हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो है वो आपके जीएस के टॉपिक ज्योग्राफी पे। तो आपको लेक्चरर है हमारे सर जो पढ़ाने वाले हैं सुरेश त्रिपाठी सर। वो आपको वर्तमान परिदृश्य में देख रहे होंगे कि जलवायु की वजह से मौसम में चेंज हो रहा है। जो मई का महीना है उसमें बारिश कितनी पड़ रही है जबकि गर्मी नहीं पड़ रही है। तो उस वर्तमान परिदृश्य को पूरा कनेक्ट करते हुए सर आगे क्या भविष्य में होने वाला है भारत के अंदर और क्या नहीं होगा तो सर आपको बताएंगे। तो मैं सर को आमंत्रित करता है वो आए और आपको जानकारी दें। धन्यवाद सर। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और जलवायु परिवर्तन की वजह से देश दुनिया के बहुत सारे अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी घटनाएं अकस्मात देखने को मिलती है। जैसे अचानक एकदम से चक्रवात आ जाना, अचानक कहीं सूखा पड़ जाना। ऐसे स्थान जिन स्थानों पर मेघालय जैसे राज्यों में जहां पर दुनिया की सबसे अधिक ज्यादा बारिश होती है उन स्थानों पर भी एक पर्टिकुलर मौसम में या सीजन में बहुत तेजी से सूखा आना। इसके अलावा भारत के कोस्टल स्टेट जितने भी हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक के रीजन में यहाँ पर बड़ी संख्या में जहां पर बारिश होती है अचानक एकदम से चक्रवात का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये एक जलवायु परिवर्तन का भयंकर प्रकोप है जो देश दुनिया के न केवल ये जलवायु की स्थिति को प्रभावित कर रहा है बल्कि ये जलवायु के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था पर, भारतीय जो कृषि आधारित व्यवस्था है उस पर और इन दोनों के प्रभाव से समाज पर एक बड़ा प्रभाव डाल रहा है। समाज में बढ़ती जो अराजकता है उसका भी कहीं ना कहीं कारण कोई ना कोई वित्त से संबंधित होता है और जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कहा जाता है कि भारतीय कृषि एक मॉनसून का एक जुआ है, तो उसी प्रकार से इस बार जो हम देख रहे हैं इस बार के मॉनसून पर क्या एक भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है एक नए सर्कमस्टांसेस का जिसे हम जानते हैं एल नीनो। ये एक प्रकार का जिसे हम फुल फॉर्म जिसे कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, अर्थात विषुवत रेखा के दक्षिण में प्रशांत महासागर के पास में एक गर्म जलधारा का प्रभाव है जो गर्म जलधारा एल नीनो के नाम से जानी जाती है और इसका एक बड़ा प्रभाव भारतीय मॉनसून पर पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या है एल नीनो, इस चीज को हम सबसे पहले समझते हैं और वो कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, कृषि पर और समाज पर ही असर डालती है। और ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर, आप देख सकते हैं कि इस वर्ल्ड के मैप में यहां पर इस जगह पर दक्षिण अमेरिका के पास में एल नीनो का प्रभाव आने वाला है जो ना केवल भारत पर जबकि ऑस्ट्रेलिया, चीन अर्थात एशिया महाद्वीप, जापान अर्थात एशिया महाद्वीप, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे और इंडोनेशिया से होते हुए भारत के लगभग विश्व के 2/3 हिस्से को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसा तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि एल नीनो सरकारें परिवर्तित करने का भी काम करती है। क्यों? क्योंकि एल नीनो के आने से कृषि पर प्रभाव पड़ता है जो महंगाई का और अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का एक बड़ा कारण होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एल नीनो की। वास्तव में सामान्य परिस्थिति में पेरू जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है इसके जस्ट नजदीक यहां पर एक सामान्य जलधारा, ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है। सामान्य ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है जिसे हम्बोल्ट जलधारा कहा जाता है। हम्बोल्ट जलधारा एक कोल्ड करंट है और इस कोल्ड करंट की वजह से यहां पर वायुमंडलीय स्तर पर दो प्रकार की सेल का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है हेडली सेल और वॉकर सेल। सामान्य परिस्थिति में इन सेल के माध्यम से यहां से लगातार हवाएं जो विंड है वो कंटिन्यूअस ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना और भारत की ओर बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत की ओर आती है और भारत में मॉनसून में लगभग 2/3 मॉनसून का एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं हम्बोल्ट जलधारा का होता है। लेकिन हर 4 साल बाद विभिन्न कारण जिसके बताए गए हैं एल नीनो की ओशन करंट के जनरेट होने के, ये ठंडी जलधारा के प्रभाव से भारत में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन 3 से 4 साल के एक रोटेशन के बाद एक यहां पर विषुवतरेखीय जलधारा का एक भाग जिसे हम कहते हैं एल नीनो, विषुवतरेखीय जलधारा का एक भाग होता है जो एल नीनो है, जो जिसकी उत्पत्ति यहां पर होती है एल नीनो की उत्पत्ति, वो एल नीनो विषुवतरेखीय जलधारा के नाम से यहां आगे बढ़ती है और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एल नीनो जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति यहां पर इक्वेटोरियल करंट के नाम से जो इक्वेटर से 90 डिग्री की तरफ चलती है इसलिए हम इसे गर्म जलधारा बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति बिल्कुल उसी स्थान पर होती है जहां पर हम्बोल्ट जलधारा है।
और हम्बोल्ट जलधारा के जगह पर एल नीनो की उत्पत्ति के कारण यहाँ पर गर्म जलधारा का प्रभाव हो जाता है, जो अनेक अनेक परिस्थितियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। सोचिए, जिन स्थानों पर पेरू और इसके आसपास अटाकामा डेजर्ट पड़ता है, जिसे हम विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल बोलते हैं, उन स्थानों के पास भी एल नीनो की उत्पत्ति के कारण वर्षा का कारण बन जाता है। और वास्तव में जिन स्थानों पर बारिश होना चाहिए था, उन सभी स्थानों पर धीरे धीरे बारिश का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है भारतीय मानसून पर 2/3 भाग पर प्रभाव पड़ता है, और भारतीय मानसून पर इस 2/3 भाग पर प्रभाव पड़ने के कारण जो 90% बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से होनी चाहिए थी, उस मानसून पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और इस गहरे प्रभाव के कारण यानी एल नीनो के कारण मानसून कम हो जाता है और विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां इसमें उत्पन्न होती हैं। तो हम यही बात कर रहे थे कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जिसकी उत्पत्ति के कई विभिन्न कारण बताए गए हैं, लेकिन मूल कारण बताया गया है कि ये इक्वेटोरियल करंट के नाम से आगे बढ़ती है। जैसे ही एल नीनो की उत्पत्ति होती है, हम यहां आते हैं, हम्बोल्ट के स्थान पर जैसे ही एल नीनो की उत्पत्ति होती है, ये वॉकर सेल जो है, ये वॉकर सेल कमजोर हो जाती है, और वॉकर सेल के कमजोर होने से हेडली सेल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और आने वाली हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाकर भारत में प्रभाव डाल रही थी, वो भारत में कम कर देती है। अर्थात यदि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हवाओं के यदि हम रुख देखें, तो इस तरफ से होता हुआ ये बंगाल की खाड़ी से होती हुई जो भारत इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, उसमें इन हवाओं की जो हवाओं का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हम चलते हैं इसकी जो मैंने उत्पत्ति के कारण बताए कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये 3 प्लेटों का संगम है। ये प्रशांत महासागर प्लेट है, मैंने इसके दूसरे पहलू को बनाया है प्रशांत महासागर, ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इस तरफ बाएं हाथ पर मैंने इसको एशिया को बनाया है। एशिया में प्रशांत महासागर, जिसको हम सर्किल के फॉर्म पे बोलते हैं, इसके इस तरफ वाला भाग जो है, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाला भाग है, यहां पर ये हम्बोल्ट की उत्पत्ति हो रही है। ये एल नीनो बेसिकली विषुवत रेखा के दक्षिण। अब हम बात करते हैं एल नीनो को, जो हम उत्पत्ति का कारण हम लोग बता रहे थे कि एक तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है कि एल नीनो इक्वेटोरियल करंट के रूप में जनरेट हो रही है। दूसरा कारण इसका जो मैंने बताया कि प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी प्लेट है, इसी के जस्ट पास में यहाँ पर एक नजका प्लेट, छोटी सी प्लेट है, और दक्षिण अमेरिका प्लेट है। 3 प्लेटें वास्तव में आपस में टकरा रही हैं। टकराने की वजह से यहाँ पर एक प्लेट नीचे सबडक्ट हो रही है, छेपित हो रही है। प्रशांत महासागर बड़ी प्लेट इसके नीचे छेपित हो रही है, और यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं, वो विस्फोट यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोटोपैक्सी हो गया, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यहीं पर हो। तो 3 से 4 सालों में ये जो गर्म जल है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है और इक्वेटोरियल करंट के साथ में मिल जाता है, और इसी की वजह से एल नीनो एक भयंकर गर्म जलधारा के रूप में उत्पत्ति होती है। जिस समय एल नीनो आती है, एल नीनो के कारण पेरू के तट पर कई बार समुद्र से मछलियां मरकर पेरू के किनारे पहुंच जाती हैं, और इसे यहाँ के लोग जीसस क्राइस्ट का वरदान के रूप में इसे कहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए अभिशाप के रूप में उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति के कारण इसके आसपास के सारे क्षेत्र पूरी तरीके से कृषि में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, और कृषि का उत्पादन बहुत ही तेजी से गिर जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सरकारों को अपनी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो किसानों को मुआवजे के रूप में देना होता है, जो फसल है वो बाहर से खाद्यान्न तक के उत्पादन को खरीदना पड़ता है। और यदि इस प्रकार की स्थिति इस वर्ष जनरेट होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार, जो आम लोग जो महंगाई को झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं और भी एक बड़ी मांग उस पर पड़ सकती है। इसीलिए भारतीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्हें अपने कृषि के जो पिछले वर्ष पे और आगे आने वाले जो वर्ष पे, इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, अपने उत्पादन को सुरक्षित करना होगा, ताकि सरकार इस महंगाई से प्रॉपर तरीके से लड़ सके। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की, ये अर्थव्यवस्था, कृषि, इन दोनों पर बड़ा प्रभाव डालती है। और चूंकि कृषि से भारत के लगभग आज भी 60% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर होने के कारण उसके जो इसका सामाजिक पहलू भी है वो भी इस पर प्रभाव डालता है। बड़ी संख्या में यदि कृषि का उत्पादन कम होगा, तो जो लोग कृषि से संबंधित होंगे वो कहीं ना कहीं उनका जो इनकम है वो कम होगी, और कई बार वो क्या करते हैं कि नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्राइम का रास्ता ले लेते हैं, इसलिए समाज पर भी इसका एक गहरा असर पड़ता है। इसी के साथ धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ में मैं फिर से तैयार होऊंगा। थैंक यू।